नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। वैसे तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही बीजेपी में उठापटक और अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब हालिया उपचुनाव में करारी हार के बाद यह उठापटक तेज हो गई है। बीजेपी के दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यानी तथागत राय, जो मेघालय के राज्यपाल भी रहे हैं, और दिलीप घोष आपस में भिड़ गए हैं और लगातार एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। इसके बाद कई और नेता भी उनके समर्थन में खुलकर सामने आए हैं, लेकिन अपनी आंतरिक कलह को सामने लाना ये बीजेपी के हक में नहीं होगा, ऐसा माना जा रहा है राजनीतिक हलकों में। आज मैं चर्चा करूंगा इसी मुद्दे पर। अगर जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो चलिए देखते हैं आखिर क्यों तेज हो रही है तकरार और किस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, कीचड़ उछाले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने चर्चा की, पार्टी के दो नेताओं की लड़ाई अब खुलकर सतह पर आ गई है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और त्रिपुरा मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय की आलोचना के बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा है कि अगर वे नेतृत्व से खुश नहीं हैं तो पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन तथागत राय ने कहा है, साफ कर दिया है कि वे स्वेच्छा से पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। आपको बता दूं कि तथागत राय बीते कुछ दिनों से लगातार प्रदेश नेतृत्व की आलोचना कर रहे हैं और निशाना साध रहे हैं। खासकर उन्होंने दिलीप घोष, बंगाल के केंद्रीय पर्यवेक्षक पार्टी के जो थे कैलाश विजयवर्गीय, और केंद्रीय नेता शिव प्रकाश और सहपर्यवेक्षक अरविंद मेनन पर हाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का ठिकरा फोड़ा है। पार्टी के खिलाफ एक से एक इस बीच असल में जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं और बंगाल के बीजेपी नेता जय बनर्जी ने लगातार पार्टी के खिलाफ विस्फोटक बयान देने के बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद छोड़कर पत्र लिखा और पार्टी छोड़ने के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया कि 2 साल तक उन्हें टीम में एक महत्वपूर्ण पद से भी काम करने का मौका नहीं मिला। प्रदेश नेतृत्व की उपेक्षा के कारण ही वे बीजेपी छोड़ रहे हैं। जाहिर है उनके निशाने पर दिलीप घोष थे, क्योंकि सुकांत मजूमदार तो अभी जुम्मा 8 दिन पहले ही अध्यक्ष बने हैं। तो उसके बाद ये तथागत राय के हमले के बाद दिलीप घोष ने कहा कि तथागत राय ने दरअसल कहा था कि वे ऐसी पार्टी में रहने पर शर्मिंदा हैं। तो उसके बाद दिलीप घोष ने कहा कि आप कितने दिन शर्मिंदा रहेंगे, पार्टी छोड़ दें। पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और ऐसे लोग पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि तथागत राय का कहना था कि अगर मैं कुछ कहूं तो दिलीप घोष समझ नहीं पाएंगे, यह अशिक्षित लोगों के साथ समस्या है, इसलिए मैं अपना मुंह बंद रखने को तरजीह देता हूं। ऐसे व्यक्ति को जवाब देने का कोई मतलब नहीं है जो मेरी बात का अर्थ नहीं समझ सके। उन्होंने साफ किया कि वे स्वेच्छा से पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, नियमित सदस्य हैं। अगर पार्टी छोड़ पाते तो बहुत सारे राज सामने ला सकते थे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। इस बीच इस विवाद में बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने चुप्पी साधे रखी है, बराबर की दूरी बनाकर चल रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पत्रकारों से कहा कि दोनों वरिष्ठ नेता हैं और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह जानते हैं। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देना सही नहीं है। उनका कहना था कि केंद्रीय नेतृत्व पूरे घटनाक्रम पर निगाह रख रहा है और समय पर अपना फैसला सुनाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शमीक बनर्जी का कहना था कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पिछले कुछ समय से चल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ही अब इस पर टिप्पणी करेगा। क्या कहा था मेघालय और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल और प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष तथागत राय ने? उनका कहना था कि पार्टी सही नहीं चल रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और हार के लिए
तमाम ऐसे नेता जिम्मेदार हैं जो जिनके कारण पार्टी की लुटिया डूब रही है। और कामकाज के तरीके पर भी नाखुशी जताई थी उन्होंने। और तो ये सब चीज़ें थी। दूसरी ओर नेताओं की तृणमूल कांग्रेस में वापसी और अंदरूनी कलह के सामने आने के बाद अब बीजेपी जल्दी ही संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल कर सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने इसके संकेत दिए हैं। और आपको मालूम है बंगाल में बीजेपी की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। हाल में जो उपचुनाव हुए उनमें भी उसका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। तो दिलीप घोष का कहना था कि केंद्रीय नेताओं से बातचीत के बाद और प्रदेश के नेताओं से बातचीत के बाद टीम में बदलाव किया जाएगा, संगठन में बदलाव किया जाएगा और कई कार्यकर्ताओं और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग में बदलाव किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि तथागत राय के बारे में जब सवाल पूछा पत्रकारों ने तो उनका कहना था तथागत राय के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे पार्टी में किसी पद पर भी नहीं है, इसलिए यह हमारी पार्टी का मसला नहीं है। तो ये चीज़ें चल रही थी। दूसरी ओर राहुल सिन्हा ने भी जय बनर्जी के पार्टी छोड़ने के फैसले के बाद उनके समर्थन में कहा है कि ये नहीं है, दल में पार्टी में समन्वय तालमेल का अभाव है। तो अब उन्होंने भी विस्फोटक बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है। आपको बता दें राहुल सिन्हा भी प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और जय बनर्जी को पार्टी में वही लाए थे। तो इसलिए राहुल ने पार्टी नेतृत्व को ही कटघरे में खड़ा किया है जय बनर्जी के पार्टी छोड़ने के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि यह तो मानना होगा, हमें स्वीकार करना होगा कि जय बनर्जी के साथ पार्टी के संपर्क में कहीं न कहीं कमी थी और इसी वजह से जय ही नहीं बहुत सारे नेता पार्टी से दूर जा रहे हैं। कईयों में हताशा पैदा हो गई है, पार्टी उनके साथ नियमित संपर्क नहीं रख पा रही है। राहुल सिन्हा का कहना था कि जय को पार्टी में वही लाए थे, लेकिन पार्टी के साथ जितना बढ़िया संपर्क होना चाहिए था उनका वैसा नहीं हुआ। इसमें राजनीतिक हताशा भी है जय बनर्जी में, शारीरिक हताशा है, आर्थिक हताशा है और पारिवारिक हताशा भी है। लेकिन पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं रही जब ज़रूरत थी उनको तो, और व्यक्तिगत तौर पर भले उनसे संपर्क था लेकिन पार्टी संगठन की ओर से उनके साथ संपर्क बहुत कमज़ोर था। तो ये सब बातें हैं। और आपको बता दूं कि 2017 में जय बनर्जी आए थे, उनको राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया था, लेकिन अब उनको हटाकर उनकी जगह राजीव बनर्जी को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल किया, जो राजीव बनर्जी हाल में तृणमूल कांग्रेस में लौट चुके हैं। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जय बनर्जी का जो सुरक्षा मिली थी उसको भी वापस ले लिया था बीते दिनों। तो इन्हीं सब मुद्दों पर उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में अपनी नाराज़गी जताई है। तो ये सब उठापटक चल रही है। अब देखना है कि बीजेपी के संगठन में कैसा फेरबदल होता है, किस पैमाने पर फेरबदल होता है, और लाख टके का सवाल यह है कि क्या उससे इस अंतर्कलह को रोका जा सकता है। जब सामने आएगी बात तो आपको बताता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।